प्यारे मित्रों, आइए आज सुनते हैं पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित तीर्थराज प्रयाग की महिमा, जो नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रयागराज में साक्षात भगवान माधव विराजमान हैं। गंगा सब तीर्थों के साथ प्रयाग में आई हैं और वहाँ तीनों लोकों में विख्यात तथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली सूर्य नंदिनी यमुना गंगा जी के साथ मिली हुई हैं। गंगा और यमुना के बीच की भूमि पृथ्वी का जघन यानी कटी से नीचे का भाग माना गया है और प्रयाग जघन के बीच का उपस्थ भाग है, ऐसी ऋषियों की मान्यता है। वहाँ प्रयाग उत्तम प्रतिष्ठानपुर, जो आजकल झूसी है, वहाँ पर कंबल और अश्वतर नामक नागों का स्थान है। भोगवती तीर्थ तथा प्रजापति की वेदी और तरह तरह के पवित्र स्थान बताए गए हैं। वहाँ यज्ञ और वेद मूर्तिमान होकर रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रयाग से बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। प्रयाग अपने प्रभाव के कारण सब तीर्थों से बढ़कर है। प्रयाग तीर्थ के नाम को सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकाने से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहाँ संगम में स्नान करते हैं, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रयाग देवताओं की यज्ञ भूमि है। वहाँ पर थोड़े से दान का भी बहुत महान फल होता है। नारद जी कहते हैं, कुरुनंदन, प्रयाग में 60 करोड़ और 10,000 तीर्थों का निवास बताया गया है। चारों विद्याओं के अध्ययन से जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषों को जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, वह वहाँ गंगा, यमुना और संगम में स्नान करने से मिल जाता है। प्रयाग में ही भोगवती नामक उत्तम बावली है, जो वासुकी नाग का उत्तम स्थान माना गया है। जो वहाँ स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ हंस प्रपतन तथा दशाश्वमेध नामक तीर्थ हैं। गंगा में कहीं भी स्नान करने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। गंगा जी का जल सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे आग रूई के ढेर को जला डालती है। सतयुग में सभी तीर्थ, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गई हैं। गंगा के जल में स्नान करने मात्र से प्राणी अपने 7 पहले की पीढ़ी तथा 7 आने वाली पीछे की पीढ़ियों को भी तत्काल ही तार देता है। गंगा जी नाम लेने मात्र से पापों को धो देती हैं, दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती हैं तथा स्नान करने और जल पीने पर 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देती हैं। जब तक मनुष्य की हड्डी का गंगा जल से स्पर्श बना रहता है, तब तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। ब्रह्मा जी का कथन है कि गंगा के समान तीर्थ, श्री विष्णु से बढ़कर देवता कोई पूज्य नहीं है। जहाँ गंगा बहती है, वहाँ उनके किनारे पर जो जो देश और तपोवन होते हैं, उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थों के इस पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है, वह सदा पवित्र होकर सर्वलोक में आनंद का अनुभव करता है। उसे अनेकों जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। यदि प्रत्यक्ष संभव न हो तो मानसिक इच्छा के द्वारा भी इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। पुण्य की इच्छा रखने वाले देवोपम ऋषियों ने इन तीर्थों का आश्रय लिया है। जय जय प्रयागराज।